हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी होने वाला है, और सीटेट एग्जामिनेशन में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी वैसा इक्वेशन जिसका कि मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो। अगर हम कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है ना, कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं 2x² + 5x + 2 = 0, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आप देखिए कि एक इक्वेशन जहाँ पे कि क्या है 2, 5, 2 ये सब एक कांस्टेंट टर्म है, और x जो है वो वेरिएबल टर्म है ना, चर मान है। अगर वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर अगर 2 दिया हुआ है, 2 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए x का पावर है 1 और यहाँ पर है x का पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ इक्वेशन का, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो है 2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन कैसा इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मतलब अगर वेरिएबल का चर मान का मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और एक बात और कि जिसका जितना पावर होगा, मैक्सिमम पावर, या इसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, उसका उतना ही सॉल्यूशन होगा। तो द्विघात समीकरण का चर मान का 2 होता है मैक्सिमम पावर, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, मूलों की जो संख्या होती है वो 2 होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम मूलों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2 ही हो सकती है। वही अगर रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, तो उसमें मूलों की संख्या 1 होती है। मतलब वेरिएबल का जो मान निकलेगा 1 मान निकलेगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का जो मान निकलेगा वो 2 मान निकलेगा, x का मान 2 मान होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी x का मान दोनों सेम हो सकता है, 2, 2 भी हो सकता है, 5, 5 भी हो सकता है, या मान अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन 2 मान हमेशा निकलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, मानक रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मानक रूप क्या होगा, तो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे कि a, b और c क्या है, एक इंटीजर है। a, b, c एक इंटीजर होगा, है ना, a, b, c एक इंटीजर होगा, और a not = 0 होगा। इसको ध्यान रखना है ना। ये सबसे बहुत ही बेसिक बातें हैं जिससे कि क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। a, b, c और a, b और c बोलते किसको है, तो x² का जो गुणांक है, x² का जो कॉफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, x का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, उसको b बोलते हैं, और जो लास्ट में जो टर्म बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो a, b, c ये तीनों एक इंटीजर होगा, कोई नंबर हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5। इंटीजर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो -3x भी हो सकता है, -2x भी हो सकता है, -2x² भी हो सकता है ना। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये कंडीशन क्या है कि a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब बात है कि a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। a अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अब देखिए ध्यान दीजिए कि ax² का मतलब क्या है कि a × x²। अगर आप a का मान ही 0 रख देंगे तो 0 × x², ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। और जब ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लीनियर इक्वेशन, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, है ना। इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता है, b का मान और c का मान 0 हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि कोई भी एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कि फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, कोई भी इक्वेशन देखिए 3x² + 2x + 1 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है ना। ये एक द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हम बताएं क्यों है भाई, कि जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है, 2 है। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ, तो मैक्सिमम पावर हुआ 2। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। x² प्लस, है ना, x + 1 = 0,
ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। एक वेरिएबल कितना है यहाँ पे, x का पावर 2, x का पावर यहाँ पे कितना है 1, पावर 1, और ये कांस्टेंट टर्म, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। अच्छा, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, 2x² इक्वल्स टू 1, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि 2x² इक्वल्स टू 0 क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि a नॉट इक्वल्स टू 0, b और c 0 हो सकता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 2x² इक्वल्स टू 0 क्या द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जो हम बात किए ABC का, तो अगर आप एक को ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है, तो अभी हम बताएं कि a किसको बोलते हैं, x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करिए तो x² का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट का मतलब है गुणांक, कितना से गुना है 3x², 3x² का मतलब है कि 3 इंटू x², तो x² किससे गुना है 3 से, तो x² का जो गुणांक कहलाता है a, तो a का मान है 3। यहाँ पे देखिए b का मान, तो b कौन होता है, x का जो गुणांक होता है उसको हम लोग बोलते हैं b, तो x कितना से गुना है 2 से गुना है, तो b का जो मान हो जाएगा 2, और c जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में बच जाता है उसको हम लोग c बोलते हैं, तो ये c का मान हो जाएगा c इक्वल्स टू 1। तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 2, c का मान हो गया 1। अगर इस इक्वेशन की हम लोग बात करें, x² प्लस x प्लस 1 की हम लोग बात करें, तो x² सिंपल, यहाँ पे पहले कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, वो 1 है। अगर x² के पहले गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 1x² लिखते नहीं है, 1 इंटू x² इक्वल टू x² ही होगा, तो इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है। तो अगर हम लोग a कितना हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 है, b यहाँ भी नहीं कुछ है तो b का मान 1 है, और c यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, c का मान हो जाएगा यहाँ पे 1। एक बात और हम लोग बात करेंगे, इसको आप पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें आप ध्यान देंगे कि कहीं भी निगेटिव टर्म नहीं, निगेटिव मार्क नहीं है। यहाँ भी नहीं कोई साइन है तो पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर कोई इक्वेशन आपको इस तरीके का दिया हुआ है -2x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 सपोज, अब ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी निगेटिव नहीं लिखा हुआ है। अगर इक्वेशन में आपको निगेटिव दिख रहा है तो उस गुणांक का मान निगेटिव होगा। अब इसको कंपेयर करिए a, इसमें अगर a पूछा जाए कि a का मान कितना है, तो गुणांक कितना है 2x और माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस गुणांक होगा, वेरिएबल का साइन ये माइनस नहीं होगा। -2x² का मतलब है कि -2 इंटू x², और x² जितना से मल्टीप्लाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो a का मान हो जाएगा -2, b का मान उसी तरीके से -3 है तो -3, b का मान हो जाएगा -3, c का मान हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निगेटिव लिखा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म निगेटिव है, तो c का मान हो जाएगा -1। और एक इक्वेशन देखते हैं, 4x² माइनस 3x है ना प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसमें इसको कंपेयर करिए तो a का मान, यहाँ पे a का मान क्या है, x² कितना से गुना में है 4 से, और पहले क्या है प्लस साइन है, तो इसका मतलब है a का मान है 4। b का मान, अब यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में निगेटिव कहीं नहीं है, तो मतलब क्या है गुणांक का मान निगेटिव है, तो गुणांक का मान निगेटिव होगा -3, और कांस्टेंट टर्म c का मान यहाँ पे 1 है, और पहले प्लस साइन ही लगा हुआ है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी प्लस साइन ही होता है, तो c का मान हो जाएगा 1। तो ये एक बेसिक टर्म है ABC को समझने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, d का मान कैसे निकालते हैं और x का मान कैसे निकालते हैं, और हम लोग बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका मान रियल कब होता है, वास्तविक कब होता है, अवास्तविक कब होता है, और मान बराबर कब होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो
अगर आपने इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।